आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 को हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारे पास वैल्यू है 2/x⁴। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट करेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हम इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे इंक्रीमेंट ले दें, यानी y क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख देंगे। अब हम जानते हैं इक्वल के एक साइड पे कोई वैल्यू प्लस हो तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये पॉजिटिव y उस साइड पे जाके माइनस y हो जाएगा, और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम y की जगह y की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, जो कि है 2/x⁴। तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है और दरम्यान में साइन माइनस है, तो हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होने के बाद इनके डिनोमिनेटर सेम आ गए, ये और ये दोनों सेम आ गए, तो इसका एलसीएम यही आ जाएगा, और जब ये एलसीएम आएगा तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 न्यूमिनेटर में दोनों में सेम आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, बाकी वैल्यूज उसी तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x⁴ है, हम 4 पावर को लिख सकते हैं x⁴, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी x⁴ है, तो हम इसको भी 2⁴ लिख लेंगे। और ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं a² माइनस b² का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। हम इसको a माइनस बी a प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब हम इस वैल्यू को खोल देंगे, यानी इस फॉर्मूला को खोल देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास a की जगह क्या आ रहा है, हमारे पास a की जगह है x² और b की जगह हमारे पास है x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। तो हम एक दफ़ा इसको लिखेंगे a माइनस बी, यानी x² माइनस x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास b की वैल्यू है, और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे। अब नेक्स्ट में देखिए, हम इस ब्रैकेट को, इस फॉर्मूला को खोल देंगे, लेकिन दूसरे को नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, हमारे पास कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इसलिए हो सकता है कोई वैल्यूज कट हो जाए, इसलिए हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे। और ये है x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर के फॉर्मूला से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको खोल देंगे। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज के सारे साइन चेंज हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। अब इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे और वैल्यूज उसी तरह से आएंगी। यहाँ पे देखें, एक प्लस x है और एक x² है और एक माइनस x² है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बची वैल्यूज वो हमने उसी तरह से लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने डेल्टा x दोनों में से कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया क्योंकि पहली वैल्यू के साथ माइनस था, और बाकी वैल्यू सारी उसी तरह से लिख दी। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। अब डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, बाकी बची वैल्यूज उसी तरह से लिख लेंगे। स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जहाँ पे डेल्टा x आ रहा होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा, और इस साइड पे क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, dy/dx के इक्वल होती है, तो हमने dy/dx लिख दिया। और ये 2 उसी तरह से आ जाएगा, इसमें डेल्टा x नहीं था, ये भी वैसे आ गया, इसकी जगह 0 आ जाएगा। जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ वहाँ हमने 0 लगा दिया। अब नेक्स्ट देखिए, x प्लस 0 आंसर x आएगा, और इसका स्क्वायर उसी तरह से नीचे भी उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे
एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और x जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, नीचे भी x की पावर 4 x की पावर 4 में ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। हमारे पास 1 + 2 ऐड होगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। अब हम छोटी पावर को नीचे लेके जाएंगे, x की पावर 3 पॉजिटिव है, नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड में है। तो डिवाइड में जब भी मूव करते हैं पावर्स को तो वो साइन चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे 8 - 3 आंसर कितना आएगा, 5 हो जाएगी x की पावर। और ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, -8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास केस इसका आंसर आ जाएगा।